उनको चलाने वाली जो शक्तियां हैं वो हमारे अंदर है। और ये 3 शक्तियां हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। महाकाली शक्ति को मनुष्य में हम लोग पाते हैं जिस चैनल पे या जिस नाड़ी पर महाकाली के, उसे हम ईड़ा नाड़ी कहते हैं। सबके नाम का भी अर्थ है। और जिसको हम महासरस्वती कहते हैं वो पिंगला नाड़ी पर चलता है। और जो बीचों बीच नाड़ी होती है जिसको कि हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस से जो संबंधित है या पैरासिम्पैथेटिक को जो चलाती है, उस नाड़ी को हम लोग सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। अब यह संस्कृत में ही नाम है, अंग्रेजी में है नहीं। अगर होते तो मैं बताती, क्योंकि उन्होंने ये देखा नहीं, उन्होंने ये मनन किया नहीं, वो इसकी जड़ में नहीं घुसे हैं। वो पेड़ का बढ़ना देख रहे हैं, लेकिन जड़ में तो हमारे देश में मेहनत हो गई, उसे हम क्या कर सकते हैं। ये जो ईड़ा नाड़ी है और पिंगला नाड़ी है और सुषुम्ना नाड़ी है, ये आपके अंदर है और इसे आप जान भी सकते हैं। अगर आप सहयोगी हो जाए तो आपको आश्चर्य होगा कि आपके अंदर इन्हीं 3 नाड़ियों से बैलेंस होता है। पहली जो नाड़ी है जिसे कि आप ईड़ा नाड़ी कहते हैं, उस नाड़ी से या महाकाली की पावर से आप संसार का जितना इमोशनल कार्य है वो करते हैं। आपकी स्थिति होती है, आप जो भी कुछ चीज संसार की सब चीजों से इकट्ठे करते हैं, जितने अनुभव हैं, जिसको कि लोग कंडीशनिंग कहते हैं आजकल, मतलब जैसे कि साइकोलॉजी में उसको कंडीशनिंग शब्द इन्होंने लगाया हुआ है कि जो कुछ भी हमारे अंदर बाहर से आता है, जो कुछ भी पास्ट का है, पूर्व जन्म का है, क्योंकि आजकल के साइंसेस में तो पूर्व जन्म की बात नहीं होती, लेकिन जो भी अनेक जन्मों का है वो सब कुछ हमारे अंदर इसी नाड़ी से आता है। और इसी नाड़ी से हमारे अंदर जो इसी का हिस्सा है कुंडलिनी, उसमें ये ज्ञात होता है। ये नाड़ी हृदय के ऊपर से गुजरती है, वहां पर आपके आत्मा स्वरूप परमेश्वर विराजमान है। परमेश्वर का जो स्वरूप हमारे अंदर साक्षी रूप से विराजमान है, वो जो कुछ भी देखते हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, अभी आप जो भी कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो आपने किया है, जो कुछ आपने पाया है वर्तमान से, उसे वो इससे झंकृत करके और कुंडलिनी में नोट कर देंगे। और जो इस जीवन का भी है वो भी इसी से झंकृत होता है और आपके लेफ्ट हैंड साइड में इकट्ठा होते जाता है। आपका जितना पास्ट है आपके लेफ्ट हैंड साइड में। अब इसी के साथ निगड़ित आप सोचिए कि आपका सबकॉन्शियस माइंड है और सबकॉन्शियस माइंड के बाद में आपका जो है कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड, जो कुछ आपका मरा है, सारे संसार का मरा है, आपके लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा है। अब यह है या नहीं, या आपको हम कुंडलिनी पे बाद में दिखाएं। इसका आप एक्सपेरिमेंट से आप सिद्ध कर सकते हैं। सहयोग सबसे प्रैक्टिकल चीज है। आप स्वयं इस चीज को देख सकते हैं कि आपकी लेफ्ट साइड अगर खराब हो तो आप इमोशनली डिस्टर्ब आते हैं, आपकी अगर राइट साइड खराब हो तो आप फिजिकली डिस्टर्ब हैं, और राइट साइड का अगर ऊपर का हिस्सा आपका खराब है तो आप पे मेंटली आप डिस्टर्ब। ये हमारा रोज का अनुभव है। आज हजारों लोगों का, अब कल आप देखते हैं कितने ही लोगों को मैंने ऐसी बताता कि आपका गला खराब है क्या, आपका पेट खराब है क्या, आपका लिवर खराब है क्या, आपको ये तकलीफ है क्या, आपके वाइफ मर गई है क्या। ये सब बातें कैसे मैं बता रही हूँ? क्योंकि इनकी ये नाड़ी पकड़ी हुई है, और ये नाड़ी पकड़ी हुई इसलिए है क्योंकि इनका ये कारण जीवन में हो। अब ये 3 नाड़ियों के अलावा हमारे अंदर 7 चक्र है। उसमें से सबसे नीचे में जो चक्र है, जो कि कुंडलिनी के नीचे है, ये मनुष्य में विशेष एक चीज है कि ये जो विशेष चक्र है जिसको कि हम मूलाधार चक्र कहते हैं, क्योंकि जहां कुंडलिनी है उसे तो मूलाधार कहते हैं, ये माँ का घर है। लेकिन मूलाधार के नीचे में, मूलाधार चक्र नीचे में बैठा है, वहां गणेश जी बैठे। अब गणेश जी बैठे हैं, लोग कहेंगे माता जी आप कह रहे हैं गणेश जी कैसे बैठे? गणेश जी है या नहीं? उसमें गणेश जी है या नहीं, उसका ये है कि समझ लीजिए किसी आदमी को प्रोस्टेट ग्लैंड की बीमारी है। प्रोस्टेट ग्लैंड का चालन गणेश जी के थ्रू होता है, क्योंकि ये जो चक्र है ये पेल्विक प्लेक्सस को चलाता है, और पेल्विक प्लेक्सस जो है प्रोस्टेट ग्लैंड को कंट्रोल करती है। अगर आपका प्रोस्टेट ग्लैंड गड़बड़ हो तो कोई अगर सहयोगी हो, तो हर एक आदमी से नहीं होगा, लेकिन अगर कोई सहयोगी है वो अगर गणेश का नाम ले उसके सामने, तो वहां गणेश जागृत हो जाएंगे और उसका प्रोस्टेट ग्लैंड ठीक हो जाता है। लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड खराब होने का भी अर्थ यह है कि कुछ न कुछ गणेश जी के खिलाफ आपने कार्य किया। अब एक उदाहरण के लिए मैं आपसे बात,
पूना में हमारे एक बहुत बड़े सहयोगी अब हैं श्री राजवाड़े, आप अग्निहोत्री राजवाड़ों का नाम सुना होगा, वही है, मैंने उनके लड़के हैं और वो मंगल कार्य वगैरह उनका है बहुत बड़ा। और जब मैं वहां गई तो पूना में पहले उन लोगों ने मेरा प्रोग्राम तो तय कर लिया मंगल कार्य में, और उसके बाद उनका कि नहीं माता जी तो ब्राह्मण नहीं है तो हम यहाँ नहीं करें। तो फिर लोगों ने कहा भाई ऐसा नहीं करो, नहीं तो तुम्हारी बदनामी हो जाएगी कि तुम ब्राह्मणों ही को जगह देते हो, और ये तो अब पेपर में अनाउंस हो गया है, तो मान गए। मुझे किसी ने कुछ बताया नहीं, ये लोग सब बात बताते नहीं कि क्या हो रहा है। तो ऐसी बात करते करते मैंने कहा कि आप में से जो भी ब्राह्मण हो मेरे सामने आए। तो 4-5 आ गए उनके कमेटी के मेंबर्स, रो के मेरे सामने ऐसे बैठ गए। तो मैं जाई हंसी, मैंने कहा अच्छा देखो तो इन ब्राह्मणों को। और जैसे उनकी कुंडली उठाना शुरू की तो ऐसे 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 थर थर कांपने लगे। तो मैंने कहा आप मेरे सामने थर थर क्यों कांप रहे हैं? कहने क्योंकि आप शक्ति हैं इसलिए कांप रहे हैं। मैंने कहा औरों को तो ठंडी ठंडी हवा आ रही और आप क्यों कांप रहे हैं? अगर मैं शक्ति भी हूं तो आपको तो ठंडी हवा आनी चाहिए। और जो कांप रहे हैं ये तो अभी थाना से 2-3 पागल आए, ये भी ऐसे ऐसे कांप रहे हैं और आप भी कांप रहे हैं। इनकी और आपकी कैटेगरी एक ही बनती, रिलेटिवली आप देख लीजिए। और आप अपने को ब्राह्मण कहते हैं। पर जैसे ही मैंने ऐसे कहा, राजवाड़े साहब के सारा बदन आर्थराइटिस से एकदम जकड़ गया था और वो ऊपर गैलरी में बैठे थे ऐसे सामने, तो एकदम बदन टूट गया, एकदम फूल गया और ऊपर से नीचे आकर के वो मेरे पैर पे आए और तब से आज तक वो मेरे शिष्य हैं। लेकिन उनका प्रोस्टेट ग्लैंड अब देखिए खराब हो। अब ये गणेश जी के बड़े पुजारी हैं। जब ये मुझे मिलने आए तो कहले माता जी मेरे सब ठीक है, मेरा प्रोस्टेट खराब है, ये कैसे? मैं तो गणेश जी का बड़ा पुजारी हूँ पुराना। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा चलो चना खाओ। तो दूसरा कहला आज तो खाएंगे नहीं। मैंने कहा क्यों? कहले आज संकष्टी है, इनकी पूजा होती है। मैंने कहा इसीलिए तुम्हारा प्रोस्टेट खराब। कहले इसलिए खराब है, मैं तो उनकी पूजा में नहीं खाता हूँ। मैंने कहा देखो संकष्टी के दिन तो उनका जन्म हुआ, तुम्हारे घर किसी अगर बालक का जन्म हो तो उस दिन क्या उपवास करना चाहिए? सोचो तुम, ये तो उनका महा अपमान हो गया, दिमाग लगाओ। और तुमने ये अपमान कर दिया और इसी वजह से तो आज तुम मेरे सामने प्रॉमिस करो कि संकष्टी के दिन तुम खूब आराम से खाओगे पियोगे मौज करोगे, क्योंकि तुम्हारे घर में श्री गणेश का जन्म हुआ। फौरन उनका प्रोस्टेट ठीक हो गया और उनका ऑपरेशन होने वाला था वो टल गया। अब देखिए कितनी सूक्ष्म संवेदना, कितनी सटल बात है, लेकिन वो ग्रोस इंसान की खोपड़ी में नहीं घुसती है, बहुत मुश्किल हो जाता है उसको ये समझना, पर यह सही। संकष्टी के दिन अगर आप उपवास करते हैं तो बड़ी गलत करते हैं। आप ही सोचिए, अपना दिमाग लगाइए, आपके पास ब्रेन है। संकष्टी के दिन क्यों उपवास करना चाहिए? ये किसने प्रथा डाल दी? कोई पूछता भी नहीं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब कोई चीज चल पड़ती है, रूढ़िगत हो जाती है, तो उसको हम आंख मूंद के लेते हैं। एक ही दिन उपवास कर मैं कहूँ तो करना चाहिए, नरक चतुर्दशी के दिन सवेरे, क्योंकि नरक के द्वार उस दिन खुलते हैं। उस दिन सवेरे 4 बजे उठ करके और खराड़ होता है हमारे महाराष्ट्र व्यवस्थित। जिस दिन की उपवास करना चाहिए उस दिन उपवास नहीं करना, और जिस दिन उपवास करना चाहिए उस दिन उपवास नहीं करना। इस तरह की अनेक जो गड़बड़ियां हम लोगों ने अपने धर्म में कर रखी, अनेक सी बिल्कुल विरुद्ध धारणा हमने ले रखी है, इसके वजह से भी हमसे श्री गणेश नाराज हो जाते। इससे और आगे जाए, श्री गणेश स्वयं एक चिर के बालक है, सेक्स के प्रति वो निर्बोध है, बिल्कुल उनको बोध ही नहीं। जैसे कि यहाँ एक महाशय थे, वो सब औरतों के कपड़े उतार लेते थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप किस सिलसिले में सबके कपड़े उतार रहे हैं? तो कहले मैं श्री कृष्ण हूं और ये सब गोपियां हैं, इनके मैं कपड़े उतार। मैंने कहा भाई, वो श्री कृष्ण की उम्र सिर्फ 4 साल की है और आप 50 साल के दड़ियल है। आप भी वही श्री कृष्ण हैं क्या 4 साल के, जो इनके कपड़े उतारते? और जिस वक्त में द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ था, अगर कृष्ण को स्त्री लज्जा का विचार नहीं था तो क्यों फिर वारिका में शोर भयो भारे, शंख चक्र गदा पद्म गरुड़लाई सिधारे, अपने चारों शक्तियों को लेकर के वो क्यों पहुंचे थे वहां पर? स्त्री लज्जा का विचार श्री कृष्ण को नहीं था। और आजकल ऐसे बहुत निकल गए हैं कि हम श्री कृष्ण हैं और बाकी सब गोप गोपियां हैं और कोई जरूरत नहीं शादी ब्याह करने की, जैसा चाहे वैसा रहे। यानी इस तरह से पूरे अपने धर्म के मूलाघाती उसको बिल्कुल मूल से ही उखाड़ने के पीछे में लोग लगे हुए हैं। इस तरह से श्री कृष्ण का अपमान तो करते हैं, लेकिन श्री गणेश जैसे सबसे पवित्रतम व्यक्ति का, जो कि सबसे पवित्रतम सिंबल हमारे अंदर में है, परमात्मा ने बनाया हुआ है, वो इसलिए कि जिस वक्त आप परमात्मा की आराधना में बैठे तब सेक्स के मामले में आप एक चिर बालक को सामने रखें, एक बालक के प्रति। और जो लोग कहते हैं कि सेक्स को सब्लिमेट करो और सेक्स की बातें करो और लोगों को नंगा घुमाओ, ये लोग सब अधर्म कर रहे हैं और आपसे भी अधर्म कर रहे हैं। और जो लोग इन लोगों के पास गए हैं उनकी कुंडलिनी मैं नहीं जागरूक कर, क्योंकि आपने ऐसी चीजों को मान्यता क्यों?
ये आपकी माँ है गौरी, उसका आप अपमान कर रहे हैं। आप अगर सेक्स उस पर डाल रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप माँ के प्रति किस भावना से देख रहे हैं। उस पवित्रता की भावना को फिर से इस देश में पूरी तरह से जगाना पड़ेगा, तभी सतयुग यहां जमेगा, नहीं तो जम नहीं सकता। ये एक गणेश के प्रति अत्यंत विरोध में हम लोग चलते हैं। गणेश के प्रति विरोध हमारे वर्षों में, हमारे संसार में अनेक वर्षों से है, या विशेषता हिंदुस्तान में। उसकी वजह ये हुई, हो सकता है क्योंकि मानव गलती करता है। मैं अपना ये सोचती हूँ, क्योंकि मैंने जब से जन्म हुआ तब से यही पता लगाया कि मनुष्य कहाँ कहाँ फिसल पड़ा, गणेश पे कैसे फिसला होगा। तो मैंने उसका ये पता लगाया मनन में कि हो सकता है कि वो जब मनन में गए और वो पैरासिम्पैथेटिक से जब देखने लगे और इस चक्र को जब उन्होंने देखा, तो वहां हो सकता है कि गणेश जी की सून को उन्होंने, हो सकता है कि उन्होंने उसी को गौरी जी समझा होगा, कुंडलिनी समझा होगा। ऐसा मैं एक माँ के रूप में कहती हूँ, क्योंकि मुझसे ये नहीं बर्दाश्त होता कि शुरू से ही मनुष्य इतना घृणित हो सकता है कि ऐसी गंदी बात सोचे। इसलिए मैं सोचती हूँ हो सकता, पर उसका पतन जो है 6वीं शताब्दी में इस कंट्री में इस हद तक पहुंच गया। आपको आश्चर्य होगा कि तांत्रिकों ने इसका बड़ी बुरी तरह से इस्तेमाल किया। अब इसका क्या एक छोटा सा तरीका है कि अगर समझ लीजिए यहाँ परमात्मा के रूप में हमने कोई प्रतीक बिठाया तो वहां परमात्मा का चित्त आ जाता है, अगर वो रूप ठीक से होता। अब अगर परमात्मा का चित्त वहां है और वहां आप जाकर उस मूर्ति के सामने अगर व्यभिचार करें तो वहां से परमात्मा का चित्त हट जाता है। यह सही बात। यहां तक मैं आपसे बताती हूँ कि मेरे फोटो अगर कोई ला के बता दे तो मैं उसे फौरन बता सकती हूँ कि आपने इसके सामने क्या गंदगी करी। उसका चित्त, मेरा चित्त वहां से हटा हुआ मुझे नजर आता है, उसी तरह से परमात्मा का वहां से चित्त हट जाता है। गणेश या हनुमान जी के मामले में तो ये बात है कि वो पहले ताड़ना देते हैं, भैरवनाथ, वो ताड़ना देते हैं, परेशान करते हैं, उनको गर्मी देते हैं, ब्लिस्टर्स आते हैं, सब करते हैं। पर तब भी जब मनुष्य नहीं मानता है और ऐसे पवित्रतम चीज का अपमान करता है, उस वक्त, उस समय में जब ऐसा हो जाता है तो वो जगह परमात्मा से खाली हो जाती है। और जब कभी पूछता है कोई कवि की ऐसी जगह बता दे जहां परमेश्वर नहीं है, तो वो ऐसी जगह बन जाती है जहां परमेश्वर का चित्त नहीं रह जाता और वहां फिर हर तरह का व्यभिचार मनुष्य करना शुरू कर देता है। ऐसे बहुत सारे मंदिर और बहुत सी ऐसी गंदी जगहें हमारे अंदर, हर एक मंदिर पर इन तांत्रिकों ने अपना जोर बिठा दिया। जैसे महालक्ष्मी के मंदिर में, ये भी मैं आपसे बता दूं, महालक्ष्मी के मंदिर में जाकर अगर कोई भूतों का काम करे, मैंने ये घाघरी फूंकना जिसे बोलते हैं, वहां से महालक्ष्मी का चित्त बिल्कुल हट जाएगा, क्योंकि लक्ष्मी जी ऐसे घर में एक मिनट भी नहीं ठहरेगी जहां भूतों का वास। तो ये बराबर उन्होंने बना दिया। और मैंने यहाँ ट्रस्टी वालों से कहा कि इन लोगों को यहाँ से हटाइए, तो कह ले यही एक पब्लिक एंटरटेनमेंट है माता जी, इसको हम हटा देंगे तो महालक्ष्मी को कौन पूछेगा। मैं कहती हूँ कि अब क्या बात, उस जगह इस तरह का भूतों का व्यवहार करना और भूतों को वहां लाना और उनसे सवाल पूछना कि घोड़े का कौन सा नंबर आएगा, इस तरह की गंदी बातें जब आप साक्षात महालक्ष्मी के मंदिर में, जो कि साक्षात यहाँ के महालक्ष्मी की जो मूर्ति है वो साक्षात है, 1000 बार जाके उसे मैंने जागरूक किया और बार बार उसे आप लोग गिरा दे रहे हैं, क्योंकि इस तरह का हर साल वहां पर होता है, हर नवरात्रों में यह धंधे यहाँ लोग। और वहां पर जो लोग जाते हैं, किसी का सर पकड़ जाता है, कोई पागल हो जाता है। अभी आप पढ़िएगा कि किसी मंदिर में कोई गया था, वहां वो पागल हो गया। मंदिर में कोई पागल कैसे होगा, लेकिन वहां इस तरह के व्यामाचार आप लोग करते हैं तो यही होगा। सब मंदिरों को खत्म करने की पूर्ण व्यवस्था हम लोगों ने कर दी, फिर बाहर दुकानें लगा दी अच्छे से। शिरडी के साईं बाबा बहुत बड़े थे, दत्तात्रेय के अवतार हैं, इसमें कोई शंका नहीं, गुरु है, पूजनीय है। लेकिन इस वक्त जब मैं शिरडी में गई तो मैं हार गई 6 घंटे तक, लेकिन उनको मैं जागरूक नहीं कर पाई, वो वहां से चले गए। सब तरह के गलत काम करके हम इन जो इस पर देवता बैठे हैं इनको नाराज करते। अब ये श्री गणेश के बारे में मैंने आपसे बताया, परमात्मा की कृपा से आप हिंदुस्तानी हैं और आप में माँ बहन का बहुत ख्याल है, परमात्मा की कृपा है, समझ लो। इस पृथ्वी की शक्ति है जिसकी वजह से ये हिंदुस्तान जैसी पृथ्वी में एक आलीशान चीज आज जीवित है, जहां पर कि इस तरह के वाइब्रेशंस है जिसकी वजह से मनुष्य अब भी माँ बहन को पहचानता है। इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद परमात्मा को करें और कहें कि प्रभु हमारी दृष्टि हमेशा ऐसी ही रखो, अपनी दृष्टि आप जमीन पर रख के चलें। आप देखिए आपके गणेश जी जो हैं वो सांत्वन रहे, हमेशा दृष्टि को अपनी जमीन पे रखिए, क्योंकि ये जो गणेश जी बनाए गए हैं ये पृथ्वी तत्व से बनाए गए।